पूरी कोशिश करेंगे। जो अपन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मैं एक किले के पीछे नहीं जा सकता जबकि सुलेबी हम पर हमला कर रहे हैं। गजा निजात का इंतजार कर रहा है। बज़ाहिर तकदीर मुझे इस मकसद के लिए किसी और रास्ते पर ले जा रही है। सुल्तान पूछते हैं वो कौन सा रास्ता है? तो सलाउद्दीन ये भी नक्शे में हाथ रखते हुए कहते हैं, मैं गजा की सरहद के करीब एक नया शहर कायम करूंगा। ये सुनकर सुल्तान परेशान होते हुए पूछते हैं, नया शहर? ये बात कहां से आ गई? और वो भी दुश्मन की सरहद में? कभी नहीं। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, आप रियासत के तौर पर इकदाम कर सकते हैं, मुझे हमला करने के लिए कोई न कोई रास्ता चाहिए। जो शहर कायम किया जाएगा वो सुलेबियों के खिलाफ डाल होगा। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप को इतने बड़े खतरे में डालने की इजाजत नहीं दूंगा। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, आलम इस्लाम खतरे में है, गजा खतरे में है, वो जगह सुलेबियों से लेना हमारा फर्ज है। आपने देखा कि क्या हुआ, सुलेबी जंगे और अचानक मलिक मेहदोद की आमद, ये सब मेरे लिए एक नया शहर कायम करने का इशारा है। अपने लिए नहीं बल्कि गजा के लिए, हमारे मकसद के लिए मुझे इजाजत दें। तो सुल्तान कहते हैं, क्या तुम उसे सिर्फ सरहद के चंद गाजियों से कायम करोगे? इस पर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, सिर्फ सरहद गाजी ही नहीं, मैं तो कबाइल के पास जाऊंगा। पहले बोरो, मैं उन सबको कायल करूंगा कि वो हमारे साथ गजा के सरहद के करीब हमारे साथ रहें। फिर मेरे युग कहते हैं, हम युगियों के तौर पर अपने बेटे के साथ वहां जाएंगे। अगर रियासत का अमल हमारे जाने पर मुनसिर है तो हम ये कुर्बानी देंगे सुल्तान। इसके बाद शेर को कहते हैं, अब मुझे अपनी तलवार आपके हवाले करने की जरूरत है। ये कहते साथ ही वो तलवार सुल्तान की जानिब बढ़ाते हैं। तो अमीर युग कहते हैं, अगर हमारे सुल्तान इजाजत दें तो शेर को तुम सुल्तान के साथ रहो। तुम्हें वैसे भी राज के बारे में मालूम नहीं था, हमारा जाना मलिक मेहदोद के लिए काफी होगा। सुल्तान शेर को की तलवार नहीं लेते और तलवार पीछे कर देते हैं। फिर परेशानी से टहलते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ इसलिए इजाजत दे रहा हूं कि तुमने अस्कलान मलिक मेहदोद के लिए छोड़ा, और दूसरी वजह गजा की सरहद के करीब आबाद होना और वतन बनाना, मगर खुद को इतने बड़े खतरे में डालना मैं कभी राजी नहीं सलाहुद्दीन। इंशाल्लाह तुम्हारे इस फैसले से कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। उधर बोरो कबीले में पारस अस्मत खातून से कहता है, अमीर सलाहुद्दीन आपके साथ और तुर्क सरदारों के साथ जरगे में बात करना चाहते हैं। ये सुनकर करतगन कहता है, तुम्हारा नाम क्या था? चीता था या क्या था? जवाबन पारस कहता है, पारस। तुम समझ गए? पारस। ये सुनकर करतगन कहता है, पारस मुझे समझ नहीं आई कि वो तुम्हारा सलाहुद्दीन सरदार है, मलिक है, वो अजीम खून से है, वो क्या है? वो कौन है जो जरगा बुलाना चाहता है? तो अस्मत खातूनों से चुप करवाते हुए कहती है, रुको करतगन, ज़ाहिर है कोई यहाँ मसला है। फिर पारस से कहती है, मैं दूसरे सरदारों के साथ खेमे में इंतजार करूंगी, उन्हें बोलो कि आ जाएं। ये सुनते साथ ही पारस चला जाता है। इसलिए मैं विक्टोरिया कबीले में दाखिल होती है। विक्टोरिया को देखकर करतगन कहता है, इस खूबसूरती को देखो, देखो वो कितनी अच्छी लग रही है। मगर नाज़रीन हम देखते हैं कि विक्टोरिया और उसके सिपाहियों ने अलबोते और उसके सिपाहियों को बांधा होता है। ये देखकर अस्मत खातून और करतगन को बहुत गुस्सा आता है और विक्टोरिया फातिहाना अंदाज में घोड़े की टांगे फिजा में बुलंद कर देती है। करतगन समेत सब लोग तलवारें बेनयाम कर लेते हैं और करतगन कहता है, मेरी बहन को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जवाब में विक्टोरिया कहती है, अगर मैं इसे मारना चाहती तो कब की मार देती। इसके साथ ही उसके इशारे पर सुलेबी सिपाही उन्हें छोड़ देते हैं। विक्टोरिया मजीद कहती है, सुना है कि तुम हमारे खिलाफ हथियार बना रहे हो, मैं तुम्हारे पास मौजूद तमाम लोहे को जब्त कर रही हूँ। मैंने सुल्तान नूरुद्दीन के खिलाफ ऐलान जंग किया, हज के रास्ते को बंद करके गजा को खून में रंग कर अस्कलान पर हमला करके मैंने दिखाया कि ये जंग कितनी खूनी होगी। वो कुछ नहीं कर पाया और ना ही करेगा। आपके बाद अगर तुमने भी हमारे खिलाफ एक छोटा सा हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मिटा दूंगी। जवाबन करतगन कहता है, हमारे पास अगर हथियार नहीं है तो हम अपने पंजों से हमला करेंगे। तो विक्टोरिया कहती है, करके देख लो, फिर मैं अपनी फौजों के साथ यहाँ आऊंगी, लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हारे पूरे कबीले को तबाह करूंगी और तुम्हें हमेशा के लिए दर्द में जीने पर मजबूर कर दूंगी। ये कहते साथ ही विक्टोरिया चली जाती है। उसके जाने के बाद अलबेस करतगन से कहता है, मलिक मेहदोद आपसे मिलना चाहता है। उधर हम देखते हैं कि जंगल में सन्नान ग्रिगोर से कहता है, सलाहुद्दीन गजा की सरहदों पर लोगों को आबाद करेगा। जवाबन ग्रिगोर गुस्से से कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो क्या समझता है कि अपने चंद आदमियों को लेकर हमारा मुकाबला करेगा? जवाबन सन्नान कहता है, वो अकेला नहीं होगा, बोरो कबीला और बाकी तुर्कमान कबाइल भी साथ होंगे और अब वो उनसे बात करने गया है। अगर सलाहुद्दीन ने गजा की सरहदों पर कबाइल की आबादकारी की तो तुम्हारे सारे मंसूबे बर्बाद हो जाएंगे और वो गजा भी फतह करेगा। ये सुनकर ग्रिगोर कहता है, ऐसा लगता है कि वो विक्टोरिया की धमकी को नहीं समझ सके, लेकिन मेरी धमकी और भी दहशत ज़्यादा होगी। सलाहुद्दीन कभी गजा में दाखिल नहीं होगा और वहाँ कबाइल आबाद नहीं होंगे। इधर सलाहुद्दीन भी अपने साथियों के साथ बोरो कबीले की जानिब बढ़ रहे होते हैं। इधर अस्कलान में करतगन मेहदोद के पास आता है और उसे देखते हुए कहता है, वाह वाह मौसल के शेर को देखो, क्या हुआ सुलेबियों को कत्ल करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? जवाबन मेहदोद कहता है, आओ करतगन आओ, खुशामदीद। हर कबीले की शोहरत और बड़ाई के मुताबिक गोश्त बांट दिया जाता है, जिसका सबसे खूबसूरत हिस्सा बड़े सरदार खाते हैं। आज एक शेर और भेड़िया साथ खाना बांटेंगे ताकि दोनों लोगों की भलाई के बारे में सोच सकें। यह सुनकर करतगन कहता है, इसका मतलब जंगियों में अब भी रवायात जानने वाले लोग बाकी हैं। ये कहते साथ ही वो मेहदोद के साथ जाकर बैठ जाता है और मेहदोद कहता है, अगर भेड़िया और शेर मुत्तहिद नहीं हो सके तो मैदान लुमड़ियों के लिए रह जाता है। वो लुमड़ी फिर भेड़ियों को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। तो करतगन कहता है, सलाहुद्दीन की बात कर रहे हो है ना? वो सरदारों के साथ जरगे में शिरकत करने गया है गजा की सरहदों में कबाइल की आबादकारी के लिए। जवाबन मेहदोद कहता है, ये काम सलाहुद्दीन के औकात से बाहर है, कहाँ वो और कहाँ रियासत का अमीर होना। अगर वो किसी मकसद के लिए काम कर रहा है तो वो सिर्फ हमारी रियासत के साई की वजह से है। तो करतगन कहता है, मैं नहीं जानता कि आपके क्या मसाइल हैं, तो मुझसे क्या चाहते हो? तो मेहदोद कहता है, मैं बोरो कबीला और बाकी कबाइल को अपने साथ मिलाऊंगा और सलाहुद्दीन को वहाँ आबाद होने से रोक दूंगा। उधर सलाहुद्दीन भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि ग्रिगोर अपने सिपाहियों के साथ उनका रास्ता रोक लेता है और उनसे कहता है, तुम गजा के लोगों को इंतकाम लेने के लिए वहाँ कबाइल को आबाद करोगे? हाँ, मैं तुम्हें उन जमीनों में दफन कर दूंगा जिन्हें तुम अपना वतन बनाना चाहते हो। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, तुम्हारी लाश जमीन भी कबूल नहीं करेगी, मैं तुम्हारी लाश कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। ये कहते साथ ही वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं और तलवार बेनयाम करते हुए सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, काट दो इन बदजातों के सर। इसके साथ ही वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और सलाहुद्दीन ये भी अपने पहले हल्ले में ही कई सुलेबी सिपाहियों को काट डालते हैं। उनके साथी भी सुलेबियों को जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। एचिस और फा पारस और दमीर जान समेत सब अपने हथियारों का बेबाक इस्तेमाल कर रहे होते हैं। काफी देर की लड़ाई के बाद ग्रिगोर के तमाम साथी मारे जाते हैं और खुद वो फंस जाता है। सलाहुद्दीन ये भी उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने शहीदों का इंतकाम ले लूंगा? जवाबन ग्रिगोर कहता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो कुछ के मुसलमानों को मार दिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने गजा के मुसलमानों को कत्ल किया। अगर तुमने गजा की सरहदों को आबाद करने की कोशिश की तो वो जमीनें तुम्हारी कब्र बनेंगी। इस पर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, लगता है कि तुम डर गए हो और तुम्हें मालूम है कि मैं वहाँ कबाइल की आबादी के बाद नहीं रुकूंगा, मैं गजा को भी फतह करूंगा। तो ग्रिगोर कहता है, तलवारें यहाँ से निकल चुकी हैं सलाहुद्दीन, जिस समय तुम वहाँ कदम रखोगे तुम और तुम्हारे साथियों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, मैं इस रास्ते पर जान की बाजी लगाकर निकल चुका हूँ, मैं अपने हाथों से तुम्हारी और तुम्हारी हिमायत करने वालों की जान। अस्कलान में करतगन मेहदोद के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और कहता है, मैंने नूरुद्दीन जंगी का साथ नहीं दिया था, क्या तुम जैसे नहीं हो, तुम्हारा साथ क्यों दूं? जवाबन मेहदोद कहता है, यहाँ तक कि अगर हमारा खून एक है मगर हमारी सोच एक जैसी नहीं है। वो सलाहुद्दीन को ज्यादा अहमियत देता है और सलाहुद्दीन रियासत की ताकत को इस्तेमाल में लाकर तुम लोगों से इताअत करवाता है, लेकिन मैं इताअत नहीं चाहता बल्कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। इसके साथ ही उसके पुकारने पर बैबोरा सोने से बड़े संदूक लेकर आता है और संदूक करतगन के सामने रखकर खोल दिए जाते हैं। मेहदोद मजीद कहता है, लगता है कि सलाहुद्दीन ने तुम्हें माल गनीमत नहीं दिया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, जो चाहे ले लो, ये तुम्हारे लिए माँ के दूध की तरह हलाल है। सोना देखकर करतगन खुश होते हुए कहता है, यही बात है, कहते हैं कि मर्दानगी खून में नहीं बल्कि रवायात की पासदारी करने वालों में होती है। इसके साथ ही करतगन सोने के पास जा बैठता है और उसे टटोलते हुए कहता है, लेकिन ये मुझे जितवाने के लिए काफी नहीं होगा, बहन और बाकी सरदार सलाहुद्दीन के साथ शामिल हो सकते हैं। तो मेहदोद कहता है, हमने इतना सोना तुम्हारे सामने क्यों रख दिया, ये सोना ले जाओ और तमाम सरदारों में बांट दो, उन्हें बताओ कि मलिक मेहदोद कितने फयाज और मजबूत हैं, उनसे कहो कि सलाहुद्दीन सुलेबियों के खिलाफ उनकी हिफाजत नहीं कर सकेगा, लेकिन मैं कर सकता हूँ, मेरा साथ देने वाले बाकी कबाइल भी होंगे। इस तरह हम सलाहुद्दीन को गजा की सरहदों पर कबाइल की आबादकारी नहीं करने देंगे, बताओ क्या तुम मेरे साथ हो? तो सोने को देखते हुए करतगन उसके साथ गोश्त बांट लेता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि बोरो कबीले में सलाहुद्दीन यूबी, अस्मत खातून और बाकी सरदार बैठे होते हैं और सलाहुद्दीन यूबी उनसे कहते हैं, अगर हम गजा की सरहदों पर आबाद होंगे तो हमारे पास सुलेबियों के खिलाफ ढाल होगी, गजा के साथ हम बाकी मुसलमान इलाकों को भी बचा सकेंगे, उसके बाद हम अल्लाह की रजा से खुद को फतह करेंगे। तो अस्मत खातून कहती है, सुलेबी चारों तरफ से हम पर हमले कर रहे हैं, यहाँ तक कि विक्टोरिया भी धमकी देने आई थी, दूसरे कबाइल भी खतरे में है, क्या इससे मसला बढ़ नहीं जाएगा अगर हमने वही किया जो तुम कहते हो? जवाबन सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, वो हमारा सफाया करने की कोशिश में है, अगर हम तय दोगे तो वो सब झुक जाएंगे और अगर हम तय न हुए तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कबाइल की आबादकारी ही वाहिद रास्ता है दिफा करके सुलेबियों को शिकस्त देने का।
का। ये सुनकर एक सरदार कहता है, हमारे दरमियान बोरो कबीला सबसे ज्यादा मोतबर है, मैं सबसे पहले अस्मत खातून का फैसला सुनना चाहूंगा। तो अस्मत खातून कहती है, सलाउद्दीन की नीयत साफ है और हक के मकसद पर है। गजा की सरहदों पर आबाद होना शायद खतरनाक हो, लेकिन बुज़दिल 1000 बार मरते हैं और बहादुर सिर्फ एक बार मरते हैं। रवायात के उसूलों के साथ अगर सरदार यही राय रखते हैं तो मैं सलाउद्दीन की बात मानकर आगे बढ़ूंगी। इसलिए मैं करदगन खेमे में दाखिल होता है और पूछता है, क्या हुआ, क्या फैसला कर लिया? जवाबन अस्मत खातून कहती है, हम फैसला करने वाले हैं। तो करदगन कहता है, ठीक है, फैसला मैं सुनाऊंगा, हम सलाउद्दीन का साथ नहीं देंगे। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और अस्मत खातून गुस्से से खड़ी हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि सुल्तान सारा वाकया सुनने के बाद मेहदूद से कहते हैं, तुम जाकर करदगन से मिले हो, क्या मसला है मेहदूद? तो मेहदूद कहता है, मैं चाहता हूं कि सबको रियासत के साए में जमा कर दो। आपने विक्टोरिया नामी उस काफिर औरत को देखा किस तरह चिल्ला रही थी जब हर तरफ सुलेबियों से खतरा है? क्या मैंने ऐसा करके गलती की? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं वही करता हूं जिसकी रियासत को जरूरत होती है। सलाउद्दीन उनको मुतैद करने वाला था और तुम इंतशार फैलाने के। ये सुनकर मेहदूद गुस्से से कहता है, सलाउद्दीन की क्या औकात के वो मुतैद करे जबकि रियासत खुद मौजूद है? तो सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन को इजाजत मैंने दी थी। मेहदूद कहता है, आपने उसे अच्छी नीयत से इजाजत दी है, लेकिन हमें क्या मालूम कि सलाउद्दीन की नीयत भी आपकी तरह साफ है या नहीं। जब सलाउद्दीन अपने साथ ताकत इकट्ठी करेगा, वो अपनी आजादी का ऐलान करेगा, फिर वो आपकी मुखालफत भी करेगा, क्या हम इसकी इजाजत देंगे? जवाबन सुल्तान कहते हैं, सलाउद्दीन ऐसा नहीं करेगा, तो हमेशा मेरे साथ वफादार है, मुझे कभी उसकी वफादारी पर शक नहीं हुआ और तुम रियासत के नाम पर कुछ भी खुद से मत करना। तो मेहदूद कहता है, मैंने आपके खिलाफ कभी गलत नहीं किया, मैंने सब कुछ रियासत के मुस्तकबिल की खातिर किया। इस पर सुल्तान गुस्से से कहते हैं, क्या रियासत के मुस्तकबिल का सोचना तुम्हारा काम है? जवाबन मेहदूद कहता है, मैं माजूद ख्वाह हूं भाई, लेकिन आपका कोई वारिस नहीं है, इस रियासत का वारिस मैं हूं और मेरे बेटे हैं और मैं वही करूंगा जो रियासत के मुस्तकबिल के लिए जरूरी हुआ। उधर बोरो कबीले में सलाउद्दीन ये भी करदगन से कहते हैं, अस्मत खातून और सदरान यहाँ मौजूद हैं, तुम्हें फैसला करने का कोई हक नहीं। जवाबन करदगन कहता है, हाँ वो भी मेरी तरह सोचेंगे। अस्मत खातून पूछती है, तुम्हें कैसे इतना यकीन है? तो करदगन अलबेस को पुकारता है, तो अलबेस सोने के कई संदूक लेकर वहां दाखिल होता है और सदरान के सामने रख देता है। सोने को देखकर कईयों की आंखें ललचा जाती हैं और करदगन बार-बार उनके सामने सोना टटोलता है। फिर कहता है, मैंने कबाइल के सरदारों में भी सोना तकसीम कर दिया है, इसे जी भर कर खर्च करो। अस्मत खातून पूछती है, ये सोना तुम्हें कहां से मिला? क्या तुमने फिर किसी को लूटा है? जवाबन करदगन कहता है, बहन बहन बहन, देखो मैं नाराज हो जाऊंगा, क्या मैं तुम्हें डाकू लगता हूं? ये सोना मलिक मेहदूद ने दिया है, वैसे झूठा मलिक नहीं है बल्कि हकीकी रियासत का मलिक है। ये सुनकर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, तुम यहाँ जो कर रहे हो उसे गद्दारी कहते हैं, ये हक मकसद से गद्दारी है। इस पर करदगन कहता है, हक कौन सा हक? ये देखो सलाउद्दीन, हक और मकसद दोनों यहाँ है। सलाउद्दीन तुम्हारे पास ना सोना है ना पैसा, ना तुम्हारे पास कोई खजाना है, तुम सिर्फ हमें एक बेकार मकसद की तरफ धकेल रहे हो। गजा की सरहदों पर हमारा क्या काम? हम अपने आप की हिफाजत कैसे करेंगे? इतने बड़े उसलूबी लश्कर का मुकाबला कैसे करेंगे? तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, जिसे तुम एक बेकार मकसद कहते हो तो हम सबका मुस्तकबिल है, चलो तुम अपना ज़मीर खो चुके हो या हमारी रवायात। इस पर करदगन कहता है, तुम रवायात की बात तो बिल्कुल ना करो, हम तुम्हारे पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अस्मत खातून करदगन से कहती है, तुम्हें इस जगह में बात करने का कोई हक हासिल नहीं है, यहाँ बात भी मैं करती हूँ और फैसला भी। ये सुनकर करदगन कहता है, क्या ऐसी बात है अस्मत खातून? जवाब अस्मत खातून कहती है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। ये सुनने के बाद करदगन सदरान से कहता है, सदरान ये रहा सोना जो मलिक मेहदूद ने आप लोगों के लिए भेजा है, इसके बारे में अच्छी तरह से सोचें। क्या तुम लोग सलाउद्दीन के पीछे जाओगे जिसके पास ना सोना है ना पैसा? अगर कोई सुलेबियों से हमें बचाएगा तो वो मलिक मेहदूद है, रियासत का मलिक है। क्या आप अब भी सलाउद्दीन के साथ ताबन करेंगे? तो बारी बारी के सरदार सलाउद्दीन ये भी का साथ देने से इनकार कर देते हैं। फिर करदगन अस्मत खातून से पूछता है, अजीम अस्मत खातून आपका क्या फैसला है? क्या आप सदरान के अल्फाज को नजरअंदाज करेंगी और इसके बरक्स फैसला करेंगी? क्या आप इख्लाकियात को तोड़ देंगी? सदरान की बात सुनकर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, अस्मत खातून जो मैं कहने लगा हूँ वो आपके लिए नहीं है बल्कि इनाम लिहाज सदरान के लिए है। मैंने सोचा था कि आपके इख्लाक इक़दार का पास होगा, लेकिन आप सबने अपने इख्लाकियात को बेच दिया, आपने इख्लाकियात को दागदार कर दिया है, इसे उन लोगों के लिए बेच दिया जिनका अपना कोई इख्लाक है ही नहीं। अगर मुझे अकेले जाना पड़ा तो मैं फिर भी जाऊंगा और इज्जत के साथ इस मकसद के लिए लड़ूंगा। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन ये भी चले जाते हैं। मगर नाज़रीन, एक सरदार अपने बाकी सरदारों को काफी ज्यादा नफरत से देख रहा होता है। खेमे से निकलने के बाद सलाउद्दीन ये भी जैसे अपने साथियों के पास पहुंचते हैं तो वही एक गैरतमंद सरदार सलाउद्दीन ये भी के पास आता है और कहता है, मैंने आपके साथ शमूलियत का फैसला किया है। सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, जब दूसरे सरदार ने मुस्तरद कर दिया है तो आप शामिल होने चाहते हैं? इस पर वो सरदार कहते हैं, मैंने जरगे में आपकी बात गौर से सुनी, आपकी बात में वजन है, मैंने अपने कुछ की तरफ जाने वाला नोट देखा है, बिल्कुल मेरे दादा की तरह, ओगलो अजीज साहब जिसने अर्कुद को सालों पहले फतह किया। ये कहते साथ ही वो डाल सलाउद्दीन ये भी की जानिब बढ़ाते हुए कहते हैं, ये मेरे दादा ओगलो अजीज साहब की डाल है, आप जैसे बहादुर आदमी ही इसका हकदार जो आलम इस्लाम को सुलेबियों से बचाएगा। डाल को देखते साथ ही सलाउद्दीन ये भी ख्वाब को याद करते हैं जब ख्वाब में स्पाइनों ने डाल देते हुए कहा था, जब आपके दाएं हाथ में साहबा की तलवार है तो कुछ के खादिम ओगलो अजीज साहब की डाल आपके बाएं हाथ के लिए मौजूद है। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन ये भी ने डाल थाम ली थी। इस ख्याल के बाद सलाउद्दीन ये भी वैसा ही करते हैं और डाल को देखते हुए कहते हैं, ये रूहानी ताकत बहुत से कबाइल के मुकाबले में बहुत ज्यादा अहम है, हम अब मुकम्मल हैं। तो वो सरदार कहते हैं, मैं अपने कबीले को लेकर आऊंगा। तो सलाउद्दीन ये भी पारस से कहते हैं, उर्फा इब्राहिम और दमीर जान से कहो कि इनके साथ शामिल हो जाएं, वो जमीनें जहां हम अपना वतन कायम करेंगे हमारी मुंतजिर हैं। उधर हम देखते हैं कि कुछ में विक्टोरिया और ग्रिगोर तलवारबाजी कर रहे होते हैं, इसलिए मैं ब्राह्म वहां आता है और उन दोनों से कहता है, मैं आपकी खुशी में खलल डाल रहा हूं, लेकिन मैं हैरान हूं, क्या मैंने आपकी ताकत का गलत अंदाजा लगाया? क्या ये सोचना गलती थी कि आप सलाउद्दीन से ज्यादा मजबूत जंगजू हैं? जब आप यहाँ लुत्फअंदोज हो रहे हैं सलाउद्दीन वहां आफात की बारिश कर देगा। सलाउद्दीन गजा की सरहद पर एक कबीला कायम करने के लिए कोशा है और एक सरदार उसके साथ शामिल हो गया है। तो विक्टोरिया एकदम से कहती है, ग्रिगोर तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि वो सलाउद्दीन के साथ शामिल नहीं होंगे, जानत है। ग्रिगोर गुस्से से कहता है, मैं सलाउद्दीन को मार डालूंगा, वो ये कबीला कायम नहीं कर सकेगा। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो इब्राहिम से रोकते हुए कहता है, आप अपने दुश्मन को जाने बगैर अपने दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं। आपने पहले 20 की कोशिश की लेकिन आप नाकाम रहे। आप सलाउद्दीन को सिर्फ उसकी कमजोरियों से मार सकते हैं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत उसके जंगजू है। कबाइल को तबाह करके सलाउद्दीन के मोर पर कब्जा कर लें, तभी सलाउद्दीन को शिकस्त होगी और वो झुकेगा। नाज़रीन, इसके बाद अगले मंजर में हम एक नया कबीला आबाद होता हुआ देखते हैं। सब लोग कामकाज में मसरूफ होते हैं। अमीर अय्यूब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। सलाउद्दीन ये भी और उनके साथी भी चश्मा खोद रहे होते हैं और पानी निकलने पर सलाउद्दीन ये भी खुश होते हुए कहते हैं, आखिरकार हमें पानी मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। ये सुनकर पारस भी बहुत खुश होता है। सलाउद्दीन ये भी मजीद कहते हैं, अब ये हमारे लिए वतन बन सकता है, यहाँ जल्दी से कुआं बनाओ। इसके साथ ही सब उनके इर्द जमा हो जाते हैं और सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, हम इस जमीन को पानी और मेहनत से परवान चढ़ाएंगे और अगर हमने इसे खून से बचाना है तो ये जमीन आलम इस्लाम के लिए ढाल बनेगी, बेगुनाहों के लिए पनाहगाह बनेगी, हमारी नई फतूहात का जरिया। लोग खुश होते हुए सलाउद्दीन ये भी को नेक दुआएं देते हैं और फिर से कामकाज में लग जाते हैं। सलाउद्दीन ये भी सुरैया खातून से कहते हैं, ये जगह खतरनाक हो सकती है सुरैया, तुमने मेरी वजह से अपने आप को खतरे में डाला, तुम अस्कलान में रह सकती थी। जवाबन सुरैया खातून कहती है, मेरा ताल्लुक तुमसे है, हम एक साथ रहेंगे चाहे जहाँ भी रहें। इसलिए फातिमा खातून वहाँ पे आती है और सलाउद्दीन ये भी को पानी देते हुए कहती है, हमारे नए वतन का पहला पानी बरकत लेकर आएगा। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन ये भी पानी पी लेते हैं। तुरान शाह भी पुरजोश अंदाज में वहाँ पे आता है और कहता है, हमने अपना वतन बना लिया है, अब इंशाअल्लाह हम एक दिन अपनी रियासत भी जरूर कायम करेंगे। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, हमारे पास एक रियासत है और हम उसकी इजाजत के साथ यहाँ आए हैं। इस पर तुरान शाह कहता है, तुम्हारी वफा मुझे एक दिन मार डालेगी सलाउद्दीन। इसलिए मैं अच्छी तेजी के साथ वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, मेरे अमीर कुछ लिबी को रास्ते पर देखा गया है जहाँ से काफिला गुजरेगा। ये सुनकर सलाउद्दीन ये भी परेशान होते हुए कहते हैं, फौरन तैयारी करें। वो काफिले पर हमला कर फुरफात दमीर जान और इब्राहिम की क़यादत में काफिला गजा की सरहदों की जानिब बढ़ रहा होता है। काफिले में बुजुर्ग खवातीन और बच्चे भी शामिल होते हैं। इसलिए मैं ग्रिगोर के सामने आता है तो उर्फा कहता है, ये ग्रिगोर है। ये कहते साथ ही वो काफिले को रोक देता है और ग्रिगोर कहता है, मेरे दुश्मन मुझे मेरी तलवार से पहचानते हैं, अपनी दहशत को मैंने तलवारों से फैला रखा है। इसके साथ ही वो और उसके सिपाही काफिले की जानिब दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर उर्फा चिल्लाते हुए कहता है, हमला करो बहादुर, शहरियों की हिफाजत करो। ये कहते सुनते साथ ही वो सब घोड़ों से उतरकर मुकाबला करने लग जाते हैं। सुलेबी सिपाही काफिले में मौजूद बुजुर्ग खवातीन और बच्चों को भी मार डालते हैं। उर्फा दमीर जान और इब्राहिम दिफा की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं मगर सुलेबियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इधर से सलाउद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ काफिले की जानिब रवाना दवा होते हैं।
उधर लड़ते लड़ते ग्रिगोर के सामने इब्राहिम से होता है। इब्राहिम को देखकर ग्रिगोर कहता है, ओ बड़ा लड़का, आओ मेरी तरफ। तो इब्राहिम अल्लाहु अकबर कहते साथ ही उस पर हमला होता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं, मगर आखिरकार इब्राहिम ग्रिगोर के हत्थे चढ़ जाता है और उसके हाथ से हथियार गिर जाते हैं। ग्रिगोर के साथी भी मुसलसल आम लोगों और सिपाहियों को मार रहे होते हैं। बहुत देर की मज़ामत के बाद आखिरकार दमीर जान भी तलवारों के निशाने पर आ जाता है और फातह ने तनहा मुकाबला कर रहा होता है, मगर चारों तरफ से सुलेबी सिपाही उसे घेर लेते हैं और आखिरकार उसे भी कैदी बना लिया जाता है। ग्रिगोर इब्राहिम से कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा बड़े लड़के मगर अभी नहीं। इसलिए मैं ग्रिगोर के सिपाही उर्फा और सरदार को भी लेकर आ जाते हैं और उन सबको भी घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। ग्रिगोर सरदार की जानिब पड़ते हुए कहता है, तुम सलाउद्दीन के साथ शामिल होकर गजा की सरहद पर एक कबीला बनाने जा रहे थे, हाँ? ये कहते साथ ही ग्रिगोर हंसता है और अगले पल सरदार का गला काट डालता है। ये देखकर सलाउद्दीन यूबी के साथी तड़प पड़ते हैं। इस तरह नाज़रीन हम देखते हैं कि ये वाइट सरदार था जिसने सलाउद्दीन यूबी के साथ चलने का अहद किया था और इस रास्ते की शुरुआत में ही वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। फिर ग्रिगोर सलाउद्दीन यूबी के साथियों की जानिब देखते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है। नाज़रीन इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सलाउद्दीन यूबी अपने साथियों के साथ काफिले की जगह पहुंच जाते हैं। वहां भी उन्हें सिवाय लाशों के कुछ नजर नहीं आता। पूरे काफिले की लाशों के ढेर लगे होते हैं। घोड़े से उतरकर सलाउद्दीन यूबी परेशान होते हुए कहते हैं, उर्फा इब्राहिम दमीर जान को तलाश करो। ये कहते साथ ही वो लाशों में उन्हें तलाश करने लग जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते सलाउद्दीन यूबी सरदार की लाश तक जा पहुंचते हैं और उसे देखते हुए बहुत गमगीन हो जाते हैं। ऐसे सलाउद्दीन यूबी से कहते हैं, जलीलू ने इन सबको शहीद कर दिया है। इसलिए मैं पारस वहां पे आकर कहता है, उर्फा इब्राहिम और दमीर जान लाशों में नहीं है। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, ग्रिगोर ने कैदी बना लिया होगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने भाइयों को उनके पास नहीं छोड़ूंगा। कसम खाता हूं कि मैं इंतकाम लूंगा। उधर हम देखते हैं कि गजा में इब्राहिम और दमीर जान को लेकर ग्रिगोर आगे बढ़ रहा होता है। उनके हाथ और सर लकड़ी में जकड़े होते हैं। सुलेबी सिपाही उन पर पत्थर और कोड़े बरसा रहे होते हैं। काफी देर के तशद्दुद के बाद ग्रिगोर कहता है, इतना काफी है, इन्हें मजीद अज़ियत ना दो, इन्हें आप जिंदान में ले जाओ, मैं खुद इनसे हिसाब लूंगा। ये सुनते साथ ही सिपाही उन्हें लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं इब्राहिम ग्रिगोर के पास आता है तो ग्रिगोर कहता है, मैंने सलाउद्दीन को बर्बाद कर दिया है, अब मैं खुद जाकर देखूंगा। जवाब इब्राहिम कहता है, सुरमा ने अपनी तलवार की ताकत साबित की है, अब हमारी खूबसूरत मलका की बारी है। इधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन यूबी अपने घर वालों के साथ मौजूद होते हैं और शदीद गुस्से में टहल रहे होते हैं। फिर कहते हैं, उन्होंने सिर्फ हमारा साथ देने की वजह से उन्हें मारा है, उन्होंने मेरे भाइयों को असीर बना लिया है, लेकिन मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा। तो फातिमा खातून कहती हैं, आप और क्या कर सकते हैं बेटा, आप उनके साथ डर तो पहले ही रहे हैं। जवाबन सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, मैं गजा के अंदर जाऊंगा और चाहे कुछ भी करना पड़ा मैं उन्हें बचाऊंगा। ये सुनकर मेरे यूं परेशान होते हुए कहते हैं, मेरे बेटे आप अंदर कैसे दाखिल होंगे? मान लें कि अगर आप दाखिल हो भी जाएं पर आपका वहां जिंदा रहना